हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की पूजा हो चुकी है और आप सभी को मैं आज की इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कौन सी जगह पे एक ऐसा शिवलिंग है और शिव मंदिर है जहाँ पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने से ही हो जाती है 1 साल के अंदर संतान की प्राप्ति। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज दिन का सोमवार और सोमवार की सुबह मेरी पूजा हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 10 बजे आज मेरी पूजा हो चुकी है प्रदोष की, और काफ़ी अच्छा लगता है। प्रदोष में वैसे शाम के समय प्रदोष काल में पूजा किया जाता है, लेकिन सुबह भी पूजा करनी चाहिए जो हमारे मंदिर की है। तो इस तरह से मैं धूप जलाती हूँ, जो धूप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये धूप पूरे घर में, जो इसका धुआं, जो इसकी खुशबू है, महक जाती है, उसी में साथ साथ मैं थोड़ा सा लौंग डाल देती हूँ, जिससे और भी अच्छी खुशबू पूरे घर में महक जाती है और बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। पे सब कपड़े हैं, घड़ी करने के लिए रखना है, मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और एक ये काम पड़ा हुआ है। साथ ही साथ में बाकी सारे घर के काम खत्म हो चुके हैं, बस कपड़ा धोने को रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं आता। तो पानी आज 1 ही घंटा आया था तो चला गया था, अब शाम को जब आएगा तब धो लेंगे। यही सब इशू, जिंदगी के कुछ जो बोलते हैं ना स्ट्रगल, ये ऐसे छोटे मोटे जो स्ट्रगल है वो चलते ही रहते हैं। अब इसका रोना धोना तो अगर मैं लेके बैठ जाऊँ ना तो रोज कुछ ना तो कुछ निकलेगा, रोज किसी ना तो किसी चीज का रोना धोना आप सभी के साथ में लगा ही रहेगा दोस्त। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में अब चल रही हूँ खुद के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए दोस्तों। पहले मैं शाम के प्रदोष की जब 4 बजे के बाद पूजा करके तब पानी पिया करती थी, उसके बाद ही कुछ खाया करती थी। अभी तक मैंने लास्ट सोमवार तक भी सेम यही किया था, पर मेरी तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मतलब कि आपको खाना पीना तो चाहिए, आप इस तरह का उपवास मत कीजिए, आपके बॉडी को और तकलीफ होगी। इसलिए आज मैं पूजा करने के बाद ही, मॉर्निंग की पूजा करने के बाद अभी जा रही हूँ पानी और कुछ चाय, चाय के साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह है। मतलब पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि उपवास में चाय तो मुझे नहीं, ऐसा होगा कि चाय नहीं मिलेगा तो जमता ही नहीं है। तो पहले चाय पीऊंगी, और चाय पीने के साथ थोड़ा सा सिंगदाना भी उसके साथ भूज लेती हूँ, और उसके बाद वो भी खा लेती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है, ये क्या कहते हैं ना, मेरी सासू माँ की बहन ने अचार बनाया हुआ है, और इंस्टेंट अचार बना है। ये नींबू का अचार है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ नमक और शक्कर डाल करके बनाया गया है। अभी तक हमने इसको खाने में यूज नहीं किया है, पर अभी मैं आप लोग से टेस्ट करके बताऊंगी। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए बहुत ही जल्दी, मतलब इसको बनाने के बाद 2 दिन में से आसानी से खा सकते हैं। तो जब मौसी ये बना करके गई हुई थी जब ये, तो उसके बाद से अभी तक तो हमने इसे खाया ही नहीं था, क्योंकि मेरे पति देव बोले कि इसे और अच्छे से, मतलब पूरा जो है ना ऑब्जर्व हो जाने दीजिए। अब ये डब्बा जब बना था तो यहाँ आधा था, अब उसका तो ऑब्जर्व होकर देखिए कैसे पिघल गए। तो अब इसे हम कल शायद ले खाने में और देखते हैं। इसमें बाकी कोई भी चीज मिलाई हुई नहीं है। तो वैसे मैं अचार खाती नहीं हूँ, जैसे आप सभी को पता है कि मुझे फल में ये आम आया हुआ है, तो वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन जब ये नींबू का अचार घर में बना हुआ था तो मैंने बोला चलो, मीठा तो मुझे पसंद है, लेकिन देखते हैं अभी ये कैसा लगता है। और आप लोग प्लीज ये केले का छिलका देख के ये मत कहिएगा दीदी ने कुछ खा लिया है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भगवान जी को ये फल चढ़ाया हुआ है। भगवान को अगर आप भोग लगाते हैं तो कभी भी किसी भी फल को छील कर भोग लगाना चाहिए। ऐसे हम खा सकते हैं क्या? हम खा सकते हैं क्या? नहीं तो भगवान कैसे इस चीज को खा सकते हैं? तो इसके लिए भगवान जी को आप कोई भी, चाहे आप अनार, संतरा, जो कोई भोग लगाते हैं, जिस भी फल का भोग लगाते हैं, तो उसे छील करके भोग लगाइए, ठीक है? क्योंकि अब वो, उनको हम ऐसे बिना छीले खा सकते, तो भगवान कैसे बिना छीले खा सकते हैं? तो उनके लिए आप ऐसा भोग लगाइए। चाय और सिंगदाना खा लेंगे तो ऐसा लगता है किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और आज आपके इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो महाशिवरात्रि के दूसरे दिन उस पर बेलपत्र चढ़ाने से, बेलपत्र पर राम लिखकर चढ़ाने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।
और वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस मंदिर की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस मंदिर के करीब बहुत सारे लोग रहते होंगे। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो 40 दिन मात्र करने से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। गर्मियाँ आ गई है दोस्तों, तो गर्मियों में कम से कम आप पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वो कबूतर आते हैं मेरे यहाँ पे, तो मैं उनके लिए पानी भर के रख देती हूँ और खाने के लिए थोड़ा चावल वगैरह भी डाल देती हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी रखिए सुबह से ही। मतलब ऐसा मैं आपको बोल सकती हूँ, हमारी खिड़की खुली भी नहीं रहती है ना, उससे पहले ये सब के सब वेट करने लग जाते हैं। खिड़की खुलने से पहले हमारे इस तरफ भी और अंदर वाले रूम की खिड़की की तरफ भी आते हैं, क्योंकि उनको रोज़ की आदत पड़ चुकी है। और पानी जब ख़त्म हो जाता है तो जैसे कौवा भी आता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तब मुझे पता चल जाता है अच्छा पानी ख़त्म हो गया। दिन में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 बार वहाँ पे पानी रखती हूँ। अभी जैसे कि हम लोग ऊपर फ्लोर पे रहते हैं तो इतने ऊंचाई पे अगर हम मिट्टी का कुछ भी रख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मिट्टी का कुछ रखेंगे तो इन्होंने गिरा वगैरह दिया, जैसे आप देख सकते है ही नहीं ना। वैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा मतलब ऐसे ग्रिल जैसे ले लिया था कि उसमें हम रखेंगे, पर एक बार मैंने मिट्टी का उसके साइज का बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिला था, मैं लेकर के आए थे हम, और वो नीचे गिर गया था। इतना शुक्र मनाती हूँ कि नीचे किसी के सर पे नहीं गिरा था, नहीं तो फिर कल्याण हो जाता था। और उसी के साथ साथ में फिर कैसा होता है ना कि फिर प्लास्टिक का हम लेकर के आए और उसमें भर देते हैं और पानी गर्म भी नहीं होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो पानी बचता ही नहीं है। अभी मैं सुबह के समय मैंने भरा था पानी, मैं आपको बता रही, जब पतिदेव ऑफिस गए तब 8:30 बजे के दरमियान, और अभी मैं ये दूसरी बार फिल्टर करी और फिर शाम को वापस से भरूंगी मैं। तो इतना सोचिए पानी ख़त्म होता है, और पानी की ज़रूरत हम सबको है। तो आप सबसे मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने छत पे, आपकी बालकनी में जहाँ हो सके पक्षी को, जो भी आपको प्राणी मिलता है उसकी जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा ही होगा दोस्तों। तो ना मैं अभी कपाट थोड़ा ही क्लीन किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसे मुझे कम से कम कपाट क्लीन करने को 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने सोचा आज नहीं कल करूँगी। तो उस चीज़ मिली मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा भाई मथुरा गया हुआ था और वहाँ से उसने मेरे लिए ये स्कर्ट लाया है, और जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। अब सोच रही कब पहनूं, कहीं बाहर जाऊंगी वगैरह तो उसको पहनूंगी ज़रूर। और ये मेरे पति देव जी के लिए वो कुर्ता लेकर के आया, बहुत अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। और सबसे चीज़ आपको दिखाती हूँ स्पेशल कि ये क्या लेकर आया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई सच में बड़ा हो चुका है वो, और इतनी प्यारी चीज़ जो लेकर के आया है मुझे बहुत पसंद आया। ये सारी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों से को मैंने दिखाया नहीं था, जब वो लेकर के आया था मैंने रख दिया था ऐसे। एक्चुअली उसको मैंने भी खुद ठीक से देखा है ना, सिर्फ हस्बैंड का कुर्ता था, उनको मैंने पहना के चेक कराया था कि साइज़ में बैठ रहा है कि नहीं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कितने प्यारे दिख रहे हैं वो उसके ऊपर। जब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काम चल रहा है, तो काम वहाँ चलता है, आवाज़ यहाँ से आती है। और यहाँ पे अभी एक नए मेंबर शिफ्ट हुए हैं तो वो सब ग्रिल वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए लग चुकी है उनकी ग्रिल, जो रेड कलर का दिख रहा है आपको। और ये देखिए मेरी तुलसी थोड़ी सेफ है इस जाली की वजह से, तो चूहे मामा ने तो कब का वो कर दिया था, पर भगवान की दया से अभी तक सेफ है। तो दोस्तों चलिए मैं अब मेन बात पे आती हूँ कि कौन सा ऐसा मंदिर है, कहाँ जाना है जो बेलपत्र चढ़ाने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो एवरीवन चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने खिड़की वगैरह बंद कर दी और अभी आवाज़ भी थोड़ा बंद हो गया है, मतलब हो सकता है उनका लंच टाइम होगा, पर पीछे अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही रही है, तो उसको इग्नोर करते और वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि किस शिव मंदिर की मैं बात कर रही हूँ और कहाँ की बात कर रही हूँ। तो ये जो शिव मंदिर है ये वाराणसी में कैथी जिले में स्थित है, और वाराणसी में इस मंदिर को मार्कंडे महादेव मंदिर कहा जाता है, जो कि कैथी जिले में स्थित है। फिर से बता रही हूँ, कैथी जिला वाराणसी में मार्कंडे महादेव, आप सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। जो वाराणसी रहते होंगे, यूपी साइड रहते होंगे, उन्हें पता होगा। तो आप सभी को करना क्या है, महाशिवरात्रि के दूसरे दिन, जैसे कि इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है 26 तारीख को, तो आपको 27 तारीख के दिन इस उपाय को करना है। 27 तारीख को आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र ले लेना है। जरूरी नहीं कि आपको 108 ही बेलपत्र मिले, आप 11 ले सकते हैं। और 11 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो बिल्कुल भी, उन सब 11 बेलपत्रों में आपको राम, तीनों जो पत्तियां होती बेलपत्र की, उस तीनों पत्तियों पे आपको राम राम लिखना है। और अपनी मनोकामना बोलकर, अपनी जो संतान सुख से आप वंचित हैं, जो आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, वो कह करके एक एक बेलपत्र उन पर चढ़ाइएगा, एक एक बेलपत्र चढ़ाइएगा। अगर आपको 11 बेलपत्र भी नहीं मिलती है
तो आप एक बेलपत्र पे राम नाम लिखकर जरूर चढ़ाइएगा और हाथ में रख करके आपकी जो भी इच्छा है संकल्प के साथ में बोल दीजिएगा और महादेव को उस बेलपत्र को चढ़ा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है वहां पे, जो महाशिवरात्रि के दूसरे दिन वहां पर आकर के बेलपत्र पे राम नाम लिख करके जो भी माताएं बहनें उस बेलपत्र को वहां पे चढ़ाती है, उनकी साल भर के अंदर ही गोद भर जाती, मतलब कि दूसरी महाशिवरात्रि आने से पहले ही उन्हें संतान सुख मिल जाता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, जो कोई भी यूपी से, वाराणसी से, जो वाराणसी के आसपास रहते होंगे, वहां पे आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर जाइएगा दोस्तों, जरूर से जाइए, दर्शन कीजिए। और बहुत कुछ वहां पे आपको चढ़ाना नहीं है। और मैं आपको बता दूं उस मंदिर की खासियत क्या है। उस मंदिर में वैसे भी अगर आप जाते हो तो वहां पे के जो पुजारी जी होते हैं वो आपसे पूजा वगैरह कराते हैं। वहां पे एक नारियल दिया जाता है जो महादेव वो रख करके मार्कंडे जी पे पूजा वगैरह की जाती है, और उस नारियल को आपको घर पे रखने को कहा जाता है। और एक साल में वहां पे भी वही होता है कि एक साल में आपको सुख, संतान सुख मिल जाता है। बहुत से लोग हैं जो वहां पे जाते संतान सुख के लिए ही पूजा कराते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्कंडे महादेव भी जब उनके माता पिता को भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो 30 साल के बाद वो पैदा हुए थे। और होने के बाद भी लेकिन ये था कि उनकी आयु बहुत कम थी, जो कि महादेव ने पहले ही बता दिया था कि उनकी जो वर्ष इतने ही साल तक वो जिंदा रहेंगे, 12 वर्ष की आयु में उनका अंत हो जाएगा। पर इस बात को उनके पिता ने सुन ली थी मार्कंडे जी की, और उन्होंने मतलब बहुत सारी प्रार्थना की, शिव पूजा की, सब कुछ किया, और आखिर में वो दिन आ गया। और मार्कंडे महादेव जी महादेव की पूजा किया करते थे, और जब यमराज आ गए तो उन्हें लेने के लिए तो खुद महादेव को आना पड़ा और उनके प्राण बचाने पड़े थे। तो इतनी बड़ी वहाँ की उस मंदिर की महिमा है। हमारे महादेव तो भोले ही हैं, इसलिए कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्या का हल। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी ना भगवान से प्रेम ही नहीं करते, हम अपनी जरूरतों के लिए उनसे प्रेम करते हैं। आप कितने लोग इस बात से सहमत है जरूर बताइएगा। क्या आप उनसे प्रेम करते हो? अपनी जरूरत के लिए हम जाते हैं उनके पास, जरूरतों के लिए ही जाते हैं ना। पर ऐसा भाव रखते हैं जो हम अपने पति के लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रख ले, अपने माता पिता के लिए रखते हैं, क्या हम उनके लिए वो भाव रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें उनसे चाहिए होता है, हमेशा हर चीज में चाहिए होता है, पर वो प्यार नहीं करते। आप एक बार उन्हें अपना समझ कर देखिए, प्यार करके देखिए, जरूर आपकी मुसीबतें टलेंगी। मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आई ना, मैं कसम से कहती हूँ, रोती थी लेकिन हमेशा अपने आप को समझाया भी करती थी, भगवान है ना मेरे साथ में, वो सब ठीक करेंगे, और कुछ भगवान ने अच्छा ही सोचा होगा, ये हमेशा बोल करके अपने आप को शांत कर लिया करती थी। दुख होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। कभी कभी तो एक समय भी ऐसा आ गया कि जब मैंने सब कुछ करना भी बंद कर दिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि झूठ बोल के ये सब चीजें आप लोग, मेरे फैमिली हो और फैमिली से कभी झूठ बोला भी नहीं जाता है, तो मैं हकीकत बता रही हूँ। एक समय ऐसा आ गया कि मैंने पूजा पाठ सब कुछ बंद कर, मुझे चिढ़ जैसी हो गई थी कि इतना सब कुछ करके भी क्यों नहीं। लेकिन फिर जैसे मुझे वो चीज समझ में आई कि इसे छोड़ने से कुछ नहीं होता, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, उससे हमें इस जन्म में भोगने ही है। और क्यों फिर मैं ये सब गलतियां करके और बढ़ावा दूं उन सारी चीजों को, कि जो मैं फिर से दुख ही एकत्रित कर रही हूँ अपने जीवन में। इसलिए फिर दोस्तों मैंने वापस से पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। और बंद मतलब करती तो थी लेकिन भाव नहीं आता था, मतलब वो अंदर से भाव जो आता है ना वो नहीं आता था। बस करना है क्योंकि घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान बिठाया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो पूजा करनी। मेरे अंदर बस यही थिंकिंग रहती थी गुस्से के मारे। और नहीं तो पहले ऐसा मैं आपको बता दूं, मुझे इतना समय लगता था, इतनी पुस्तकें वगैरह मेरे पास है जो मैं पढ़ाई करती थी, बहुत कुछ किया करती थी, लेकिन बीच में सब बंद हो गया। लेकिन भगवान की दया से अब फिर से सब कुछ स्टार्ट हो गया मेरे जीवन में बहुत अच्छी तरह से। और मैं खुश भी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा समय वो उनके लिए निकालती हूँ, ठीक है, बाकी पंचायतों से अच्छा है कि हम उनकी सेवा करें, वही सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में काम भी आएगा, मरने के बाद भी शायद काम में आएगा। और अगर जो हमें बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है, शायद जो मैं हमेशा ये सोचती, हो सकता है कि अगर मेरे जीवन में मेरे शादी विवाह के 20 साल बाद योग हो संतान सुख का, तो हो सकता है कि वो 15 साल के अंदर ही हो जाए। मैं ये सोच के चलती हूँ, मैं ये नहीं सोच के चलती हूँ कब क्यों क्या, क्योंकि अगर हम यही सोचते बैठेंगे तो हम हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देंगे। देखिए आज भी इतना सब कुछ है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, अभी फिर से है, अभी रिपोर्ट भी आ चुकी है, रिपोर्ट में सब ठीक है, थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन दिखाया हुआ है, और उसी के साथ साथ विटामिन डी पॉजिटिव आ चुका है, मतलब कि विटामिन डी का बहुत प्रॉब्लम है। तो अब कल से जो मेरी रूटीन है वो मैं पूरी चेंज, क्या हमेशा ऊपर नीचे जब गेस्ट आ जाते हैं ना
तो स्टार्ट टू एंड करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चिल्लाते हैं कि गेस्ट से क्या लेना देना, अगर जब हम कुछ फॉलो करते तो वो हमारा हमेशा फॉलो रहना ही चाहिए, ये डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। और सच बात है। और मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं क्या अपने लिए करूँ, पहले मुझे दूसरे का देखना है, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें हमारा ही देखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइम तो मैं खुद ये गलतियां नहीं करूंगी, क्योंकि वेट भी मेरा काफ़ी बढ़ चुका है। और विटामिन डी के कारण, विटामिन डी बढ़ने के कारण हमारे शरीर में जो उसकी मात्रा कम है, तो उसके वजह से वेट लॉस करने में भी बहुत दिक्कत आती है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। इसीलिए आपका वेट बढ़ते जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये विटामिन डी, और हो सकता है क्योंकि घर से बाहर निकलना होता नहीं है। पहले वॉक वगैरह हो जाता था, अब वो सब कुछ भी नहीं होता है मुझसे। होता नहीं, मतलब जब निकलूंगी तब होगा। घर में ज़्यादा टाइम रुकती ही नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करती हूँ, क्योंकि अकेलापन, बाहर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइंड में चलती रहती है कि क्या बाहर जाऊँगी तो फिर मुझसे लोग सवाल करेंगे, कोई ना तो कोई मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से मैं बाहर सच में नहीं जाती हूँ। मैं जाती भी तो रात में जाती हूँ, कभी दिन में तो नहीं जाती हूँ। अगर कभी हस्बैंड के साथ चली गई कहीं बाहर तो ही, नहीं तो मैं रात में ही जाती हूँ, ज़्यादा करके मंदिर वगैरह ऐसे ही घूमती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई मिल जाएगा तो पूछेगा। मंदिर में भी जब जाती हूँ तो आप बता दो, मेरी जो सहेलियां हैं आप हंसोगे, सब एजेड हैं, सब इतनी वयस्कर, मतलब कि क्या बताऊं, उनके नाती पोते हो गए, इतनी बुढ़ी बुढ़िया हैं, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करती हैं। अगर मैं एक दिन मंदिर नहीं आऊँ, मेरे पति का सर खा जाती, आज क्यों नहीं आई, सही सही क्यों नहीं आई, सही क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। और मैं जब चली जाती हूँ और जब उनके साथ बैठती हूँ, वहाँ पे एक लेडी जो भजन करती हैं, और उनका भजन हो जाता है, तब तक मैं रुक सुनती हूँ, और उसके बाद वहाँ से हम उठ के चले आते हैं। तो भी वो आंटी लोग मुझे बोलती, बैठ ना, क्यों जा रही है यार, मत जा, मेरे को छोड़ के मत जा। जब इस तरह से वो भाव व्यक्त करते हैं मेरे लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार देखो कितना प्यार मिलता है हमें दूसरों से। और वो हमेशा मुझे बोलते, देख तुझे, मतलब हमेशा बोलते तू टेंशन मत लेना। सब लोग अपना अपना बताते, कोई बोलता है तुम एक बच्चे को खिलाएगी ना तो तेरे को बच्चा हो जाएगा, कुछ टेंशन मत ले, देख हम है ना, हम तेरे बच्चे को खिलाएंगे। ऐसे ऐसे वो आंटीज बोलती रहती हैं। अभी भी 2 दिन पहले की बात है, मैं आ रही थी, मेरे ख्याल से फ्राइडे, फ्राइडे की बात थी, यस फ्राइडे की बात थी। इस फ्राइडे की नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे की, क्योंकि वो आंटी सिर्फ फ्राइडे को ही आती है, वो यहाँ पे अभी यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे आती है। बैठे थे, भजन वगैरह हुआ, मुझे बोली तू मत जा मत जा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू साईं बाबा की उदी अपने पास रखा कर, तो देखना उससे जो भी कुछ निगेटिविटी रहेगी ना वो दूर हो जाएगी, स्ट्रेस दूर हो जाता है अपने सर के नीचे रखने का। मतलब ऐसे ऐसे सलाह देते हैं और बोलते हैं ना, जब तुझे बेबी होगा ना तो हम उसे खिलाएंगे, तू टेंशन मत लेना, हम मंदिर में लेके आना, हम उसे खिलाएंगे, तुझे ना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी बातें वो रखते हैं, और इतना अच्छा भी लगता है उनकी बातें सुन सुन के, काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ज़्यादा इमोशन के चक्कर में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, यही बात होती है। मैं जब बोलने लग जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाती हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप सभी को अगर कुछ भी उनसे जुड़े कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत आसान है। अगर आप मुंबई से जा नहीं सकते हैं, जो दूर दूर रहते हैं, तो मैं तो ये करने वाली हूँ, हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जागरण होता है रात में, तो मैं यहीं से बेलपत्र वगैरह लेके जाऊंगी, और 12 बजे के बाद में उनके ऊपर वो बेलपत्र चढ़ा के पूरा, मतलब वहाँ पे रुद्राभिषेक होता है, बहुत बड़ा किया जाता है, पूजा होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपको हो सकेगा तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये प्रे करती हूँ कि यार पीरियड्स ना आए, क्योंकि वही टाइमिंग है मेरा। अब भोले बाबा जाने उनकी सेवा अगर उन्हें करके लेनी होगी तो वो ज़रूर करके लेंगे। तो ये भाव रखिए कि मैं ये समझूंगी कि मैंने यहाँ पे मार्कंडे जी को चढ़ा दिया, क्योंकि मैं, बहुत सारे लोग चढ़ाते भी है बेलपत्र पे राम राम लिख करके, पर मुझे कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सब चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो आप शिव का नाम लीजिए तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, राधा का नाम लीजिए कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि राधा माता ही शिव के ही अवतार है, ठीक है। और अगर आप शिव की पूजा करते हैं तब राम राम कीजिए, क्योंकि हमारे शिव जी के जो दिल में बसे हैं वो हमारे राम जी हैं, मतलब कि हमारे कृष्ण जी हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आज आप सभी को बहुत ज़्यादा बोर कर दिया लगता है मैंने, पर कोई बात नहीं, इसी तरह से मैं रोज़ बोर किया करूँगी और आप लोग रोज़ बोर होया कीजिएगा। बोर होते मेरी वीडियो से? नहीं यार, बोर नहीं होते रहोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। और चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए वीडियोस को। और अगर आप सभी को कोई भी सवाल है लाल धागे से जुड़े या सिमसा माता के मंदिर से जुड़े हुए, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।